सुना बाबू, देखते हैं आज का टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज, ठीक है ना। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, ठीक है ना। परछाई जो होता है किसको कहेंगे? साइंस के भाषा में कहा जाएगा प्रतिबिंब, और भोजपुरिया में कहा जाएगा ठेठ भाषा में परछाई, छाया, ठीक है ना। तो कहता है कि प्रतिबिंब यानी कि परछाई क्या है, सुनो। तो प्रतिबिंब के बारे में सुनते हैं कि क्या है। कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से कहीं भी प्रकाश की किरणें आएगी तो उसके लिए कुछ स्रोत होगा ना, कुछ तो स्रोत होगा तबे तो ये नहीं हवा में से उड़ जाता ना, कहीं ना कहीं स्रोत हो, कुछ ना कुछ स्रोत हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बिंदु से उसका स्रोत होगा प्रकाश के किरणों को आने के लिए। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जो होती है दर्पण पर जब पड़ती है, क्या करा पर दर्पण पर, जब दर्पण पर पड़ती है जैसे ही तो परावर्तित होती है। दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होती है। कोई पूछता है कि दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका एक भाग कलई किया रहता है। जिस भाग पर कलई किया रहता है, जिस कोई पदार्थ हो आपके एक तरह से कलई किया हो, एक तरह से चमकीला हो, तो उस पर से परावर्तन की क्रियाएं होने लगती है, ठीक है ना। तो दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन की क्रिया होने लगती है क्योंकि दर्पण के एक और क्या किया रहता है, कलई किया रहता है। आ जाओ, तो कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की जो किरणें होती है दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ती है तो वैसे ही दर्पण पर पड़ने का परावर्तन की क्रिया हो जाती है। दर्पण पर जैसे ही पड़ती है तो प्रकाश की किरणें जो होती है अपने ही माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तन की क्रिया हो जाती है। तो परावर्तन की क्रिया होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन की क्रिया भइला के बाद वो कहीं तो जाए ना, वो कहीं ना कहीं जाए। तो जेवना बिंदुआ पर जाए, जेवना बिंदुआ पर जाके मिली चाहे जाए या मिले खातिर कोशिश करी, यानी कि प्रतीत हुई मिले, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से आती है तो दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ला के बाद वो परावर्तित होती है, यानी कि उसमें परावर्तन की क्रियाएं होती है। तो परावर्तन की क्रिया भइला के बाद वो की तो प्रकाश की किरणें कहीं जाके मिलेगी या मिलने की कोशिश में रहेगी, यही तो बात हो सकती है ना। की तो जाके डायरेक्ट मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि सीधा सीधा मिल जाती है या मिलने की कोशिश करती है, यानी कि प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दो कंडीशन बना, क्या बना कि प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती है तो कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट मिल जाती है, या दूसरी कंडीशन हुई कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो देखो इसका सीधा सा बात बोलते हैं कि प्रतिबिंब जो होता है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है तो कहीं ना कहीं जाके जब दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन की क्रियाएं होती है, परावर्तन की क्रिया होती है। और जैसे ही परावर्तन की क्रियाएं होती है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो वो जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी दिशा में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो परावर्तन की क्रिया जैसे होती है तो वो प्रकाश की जो किरणें होती है अपने ही माध्यम में लौटती है। तो लौटने के बाद उसकी क्रियाएं क्या होती है, वो जाके प्रकाश की किरणें कहीं पर जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब वही बिंदु जो होता है, वही बिंदु जो होता है जिस बिंदु से प्रकाश स्रोत निकलती है उसे ही उसी बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो दो कंडीशन बना प्रतिबिंब के लिए, की तो एक जाके डायरेक्ट मिल जाएगी, प्रकाश की किरणें की तो एक जाके डायरेक्ट मिल जाएगी, और दूसरी कंडीशन है कि जाके मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इस तरह से इसके दो प्रकार हो गए के कर प्रतिबिंब के। पहला आपका हुआ बाबू वास्तविक प्रतिबिंब जो सीधा सीधा जाके किरणें मिल गई, और दूसरा जो मिलती हुई प्रतीत हुई। और जो दूसरी मिलती हुई जो प्रतीत होती है वो होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि जिसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दो तरह से बना, प्रतिबिंब कहते किसे, प्रतिबिंब कहते किसे। प्रतिबिंब का मतलब परछाई, तो परछाई किसको कहेंगे, तो जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें जब आती है तो कहीं ना कहीं कभी दर्पण पर पड़ती है, जब दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं उसकी प्रकाश की किरणें कहीं जाके मिलेगी ना। तो प्रकाश की किरणें जो होती है कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जेवना बिंदुआ से निकल रहे ना वही बिंदुआ को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, उसे ही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दो कंडीशन बना, पहला कंडीशन कि डायरेक्ट जाके मिल जाई, आना तो दूसरा कंडीशन मिलत हुई प्रतीत हुई, मिलत हुई प्रतीत हुई, आभास हुई। ताजा पहला होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जेकरा में डायरेक्ट मिल जाता है, और दूसरा है बका आभासी प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपके इसके कहा है कि कई प्रकार के, तो दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो सुनो कहता है कि आभासी प्रतिबिंब है क्या, आगे है इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब है क्या। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, जो रियल दिखाई देते, रियल वास्तव में दिखाई देता है प्रतिबिंब, उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब।
काल्पनिक का मतलब है आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि जिससे आभास किया जाता है, ठीक है ना, सीधा सीधा वो दिखाई नहीं देता है। तो वैसे प्रतिबिंब जो होते हैं आपके आभासी प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज होते हैं। तो आ जाओ पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है क्या। तो कहता है ये बात है कहा प्रतिबिंब के बनने के कंडीशन में कि कोनो बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकली और दर्पण में पड़ी और पड़ला के बाद परिवर्तन की क्रिया होगी तो कहीं ना कहीं जगह प्रकाश की किरण कहीं मिले चाहे मिलल हो प्रतीत हो ये ना हो। तो सुनो, तो कोनो बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलला के बाद दर्पण पर पड़ी, पड़ला के बाद कौन क्रिया हुई परिवर्तन के, आ परिवर्तन के क्रिया होकला के बाद कौन ना कोनो बिंदु पर जाके मिली। तो वास्तव में जो ना बिंदु पर रियल में जाके मिली ओकरे कहा जाला बनेला जौन प्रतिबिंब बा वैसे ही उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोनो बिंदु स्रोत हो जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है तो दर्पण जब किरणवा जाके पड़े तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के क्रिया हुई, और जैसे ही परिवर्तन के क्रिया हुई तो की तो प्रतिबिंब सीधा सीधा होकर दर्पण पर जहाँ बिंदु स्रोत से निकली वो सीधा सीधा बना दी, नहीं तो आभासी रूप से बना, ये कंडीशन हो सकता है ना। तो जीवना में प्रतिबिंब सीधा सीधा एकदम पूरा वास्तविक रूप में बन जाता है तो वैसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, उसे कहा जाता है रियल इमेज। अब आ जाओ उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर नीचे में एक पॉइंट लिखल गया, यह प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब रियल में दिखाई देता है, रियल में दिखाई देता है यानी कि रियल में उसको उतार सकते हैं पर्दे पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है रियल में दिखाई देने वाला होता है, तो रियल में जब दिखाई देने वाला है तो रियल में उसको पर्दा पर हम उसको उतार सकते हैं। फिर कंडीशन बना कि इसके प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब में यह अपेक्षा के वस्तु की अपेक्षा जो होता है हर समय उल्टा होता है, यानी कि वस्तु जो होता है अगर सीधा रखा जाए तो उसका उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यानी कि जब आपके वास्तविक प्रतिबिंब में बनती है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसमें जो वस्तु जो होता है जो रखा रहता है तो उसके अपेक्षा में उसके प्रतिबिंब हर समय कैसा बनता है उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वो वास्तव में दिखाई देने वाला होता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो जो वास्तव में दिखाई देने वाला होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हर समय वस्तु की अपेक्षा क्या होता है उल्टा होता है। बोलो बाबू कहीं दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल देना, कहीं दिक्कत है दिखाई दे रहा है। आ जाओ इधर, दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके लिखावटे में सब बात कह दे रहा है। आभासी के मतलब जेकर आभास रूप से प्रतिबिंब यानी कि आभास कर सकते हैं प्रतिबिंब के, ठीक है ना, यानी कि सीधा सीधा वो वास्तव में दिखाई ना दे। तो वही बात बदलना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब दर्पण में पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसका परिवर्तन की क्रिया होगी कि ना। तो कहीं वो परिवर्तन की जब क्रियाएं होती है तो उसके कहीं ना कहीं जाके उसकी किरणें मिलेगी ना। तो जब वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी, और जब आभासी रूप से मिलेगी तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। तो जब आभासी रूप से मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो वहीं उसी बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तभी जाकर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है जब किसी बिंदु स्रोत से आती जो प्रकाश की किरणें हैं जब दर्पण पर पड़ती है, क्या पर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद परिवर्तन की क्रिया होता है, परिवर्तन के क्रिया होता है। और जैसे ही परिवर्तन की क्रिया होता है तो कहीं ना कहीं बिंदु जो दर्पणवा पर पड़ल हटे परिवर्तन की क्रिया मिला तो कहीं ना कहीं जाके मिले कि ना। तो जब वास्तव में मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी यानी कि काल्पनिक रूप से जाके मिली तब क्या कहल जी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंबवा जो प्रकाश की किरणवा जो होता है कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। तो जब आभासी रूप से मिलती है, जब मिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि मिलत लागत खाली मिलता, ठीक है ना, लेकिन रियल में मिलत नहीं है लेकिन लागत कि मिल जाए यानी कि आभास कर सकते हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं बाबू आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। तो कुछ नहीं इसमें याद करना है, पहले कर बातें हम बताते हैं। ये अभी प्रतिबिंब जो होता है ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये पर्दा पर प्राप्त कर सकते थे लेकिन ये पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वास्तव में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब था, लेकिन ये वास्तव में नहीं दिखाई देने वाला प्रतिबिंब होता है क्योंकि इसे आभास कर सकते हैं। यानी मिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि लागेला खाली मिलेला लेकिन रियल में मिलेला ना, तो यानी कि उसे पर्दे पर प्राप्त हमें नहीं कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि यह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हर समय ही सीधा होता है, जैसा वस्तु रही वैसा रही, लेकिन वास्तविक वाला में उल्टा होता है और एकरा में सीधा होता है। सुन लो बातें,
ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ओकरा के बात कुछ ना कहा, लेकिन एकरा बात में एगो बात कहा है कि आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है जब इसके प्रतिबिंब बनता है तो एकरा को डॉट डॉट लाइन से दर्शाया जाता है, यानी कि टूटी हुई रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है ना, याद रखना कि जो काल्पनिक रूप से रहता है उसे डॉट डॉट लाइन से दर्शाया जाता है प्रतिबिंबों को बनाने के लिए। ठीक है ना, वास्तविक में सीधा एकदम बनाया जाता है, सीधा सीधा। तो सीधा सीधा जब रेखा खींचा रहेगा तो वो होगा कि वास्तविक, और जब टूटी हुई रेखा रहेगा तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कहीं पर आपको दर्पण में दिखाई दे दे अगर डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर सीधी रेखाओं से दर्शाया गया तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो सुनो बात का बना, बात कहा कि प्रतिबिंब किसको कहेंगे? तो कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलेंगे तो पड़ी दर्पण पर, क्या पर? दर्पण पर। तो दर्पण पर जैसे ही पड़ी तो में क्रिया कौन होकेला? परावर्तन की क्रिया होकेला। आ परावर्तन की क्रिया हुई तो कहीं ना कहीं प्रकाश के किरण लौटी न, तो प्रकाश के किरण जब लौटी तो कहीं ना कहीं बिंदु पर जाके मिली कि तो मिले कंडीशन हो सकता है कि सीधा सीधा मिल जाए, आ नहीं तो आभासी रूप से मिली, यानी कि मिलल तो प्रतीत हुई। तो जब वास्तव में मिली या मिलत हुई प्रतीत हुई तो वही उस बिंदुआ, वही जो बिंदुआ होता है जो स्रोतवा जो निकला होता है वही बनाता है प्रतिबिंब, उसी को कहा जाता है प्रतिबिंब। अब आया कि बात वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, और दूसरा बात यह है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो दर्पण पर पड़ती है, क्या पर? दर्पण पर जब पड़ती है तो उसमें परावर्तन की क्रिया होती है। अब परावर्तन की क्रिया भइले के बाद प्रकाश की किरणें जो होती है अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और लौटला के बाद कहीं ना कहीं फिर जाके मिली ना की त मिली वास्तव रूप में, नहीं तो की त मिले काल्पनिक रूप से, नहीं आभासी रूप से मिली। तो जब वास्तव रूप में जाके प्रकाश की किरण मिल जाला, रियल इमेज होता है, वह होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि वास्तव में जब प्रकाश की किरणें मिलती है तब बनने वाला प्रतिबिंब होता है उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब। आएगा जस्ट उल्टा बोल देना है कि जब प्रकाश की किरणें जो होती है किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो दर्पण पर पड़कर परावर्तन की क्रियाएं जब होती है, दर्पण पर पड़कर जब परावर्तन की क्रियाएं होती है तब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक जगह जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें जो होता है आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि रियल इसमें मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है, यानी कि उसमें आभास हो पाता है, यानी कि आभास हो पाता है। तब उसमें बनने वाले प्रतिबिंब जब आभासी रूप से होंगे तो होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, वो होता है वर्चुअल इमेज। एक में जो होता है पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वास्तव में होता है, एक में पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे आभासी होता है, आभास रूप से नहीं कि रियल में ना होता है, रियल में ना होता है, माना गया है। एक जो होता है इसमें वस्तु जो होता है जब रखा जाता है तो वस्तु की अपेक्षा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है हर समय उल्टा होता है, लेकिन एक में हर समय सीधा होता है। एक में डॉट डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है प्रतिबिंब जब बनती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये प्रतिबिंब के बारे में समझा दिए।